दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नहीं वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग को करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और पूरा डिटेल्स में हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किताब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना आपको परीक्षा में अटेम्प्ट करके आना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो रोल है वो दरोगा के पीटी के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इससे आपको 30 क्वेश्चन पूछता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है पीटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसके पहले मैं आपको लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैंने दरोगा के एग्ज़ाम पर कई सारे स्ट्रेटजी डाले हैं, सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटजी डाले हैं। जैसे कि एंसेंट हिस्ट्री का अलग से स्ट्रेटजी डाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से डाले हैं, ज्योग्राफी का अलग से डाले हैं। तो उन सब का जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में अलग से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में एक अलग से बिहार दरोगा पर प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारा वीडियो दरोगा का मिल जाएगा। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं और ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और इसी को आधार मानकर करंट अफेयर्स को आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं कि शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये जो है वो दरोगा के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरस्कार से 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसी से समझ सकते हैं कि पुरस्कार का कितना महत्व है करंट अफेयर्स में। ठीक है, और ख़ास करके दरोगा के एग्ज़ाम में मतलब कि 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जो पुरस्कार से पूछा हुआ है। तो जान लेते हैं कि क्या क्या पूछा था। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ऐसे आप सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर इसमें नहीं डाला है क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो रिपीट नहीं करता है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं डाला है। तो किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? तो देख रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है, नोबेल 2019 से क्वेश्चन पूछा है। अब देख लीजिए कि नोबेल का जो घोषणा होता है वो अक्टूबर के महीने में किया जाता है। ठीक है, और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था दरोगा पीटी का। तो देख रहे हैं कि 2 महीना पहले का भी इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग नवंबर तक ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देख रहे हैं कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के सीएम को मिला है? तो किस राज्य के सीएम को मिला था? बिहार के सीएम को मिला था, नीतीश कुमार जी को मिला था प्रथम बार। 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता कौन थे? इससे एक क्वेश्चन था। भारत रत्न से क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं कि पुरस्कार से आपको टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं कि खेल से टोटल देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2024 ओलंपिक खेल की मेज़बानी किसको है? पेरिस को है। ओलंपिक खेल से पूछा हुआ है। खिलाड़ी और खेल संबंधित खेल से पूछा हुआ था। इसमें आपको 3-4 दिया हुआ था क्वेश्चन कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था। तो ये राष्ट्रमंडल खेल से भी पूछा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेन। तो देख रहे हैं कि ओलंपिक से इसमें 2-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ओलंपिक आप लोग जहाँ तक होके पूरा विस्तार से पढ़ के आइएगा, क्योंकि इस बार ओलंपिक गेम्स भी हुआ है, पैरा ओलंपिक्स भी हुआ है। तो उसका पूरा डिटेल्स में आपको पढ़कर जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 सूचकांक से है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका पूरा डिटेल्स याद कर लीजिएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था? इससे क्वेश्चन है। पुस्तक से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक एवं उनके लेखकों के बारे में ऑप्शन दिया हुआ था कि किस पुस्तक के कौन कौन से लेखक हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा पुरस्कार और खेल से 11 क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको जो 50% जो लगभग क्वेश्चन है वो आपको पुरस्कार और खेल से ही है। तो इसका आपको महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है पुरस्कार और खेल का। ठीक है, सूचकांक से है, पुस्तक से है। और अब आपको दिखाते हैं आगे कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं कि नियुक्तियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट में
टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह देख लेते हैं कि के वेणुगोपाल किस पद पर हैं। तो ये अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल के बारे में पूछा हुआ है। तो जो 2019 में नया अपडेटेड हुआ था, जो नए नए बने थे राज्यपाल, उन्हीं के बारे में दिया हुआ था। भारत के प्रथम लोकपाल के बारे में पूछा हुआ है कि कौन थे, पीसी घोष थे। इसरो के अध्यक्ष के बारे में पूछा हुआ था कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन। गोवा के मुख्यमंत्री, क्योंकि 2019 में गोवा के नए मुख्यमंत्री बने थे, पुष्कर सिंह धामी, तो उनके बारे में क्वेश्चन हुआ है, पूछा गया है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है, सुमन कुमारी। 2018-19 के फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं, इससे क्वेश्चन है। जीआई टैग से एक क्वेश्चन है, सम्मेलन से एक क्वेश्चन है, एप से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और मिसलेनियस जो है मतलब कि इधर उधर से आपको 5 क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि 25 जो क्वेश्चन है वो आपको इतना सारा टॉपिक से पूछा हुआ। किसकी टॉपिक से, तो आपको हम बता देते हैं कि पुरस्कार से पूछा हुआ है, खेल से पूछा हुआ है, सूचकांक से पूछा हुआ है, नियुक्तियों से पूछा हुआ है, जीआई टैग से पूछा हुआ है, सम्मेलन से पूछा हुआ है, एप्लीकेशन से पूछा हुआ है, और मिसलेनियस जो है वो 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जो मतलब कि इधर उधर से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यही जो मिसलेनियस है यही आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फंसाएगा। ठीक है, अगर आप इतना अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह इसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। तो शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2019 को दरोगा का पीटी का एग्जाम जो हुआ था, उसमें देख रहे हैं कि पुरस्कार से यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किससे संबंधित है, ये भी पूछा हुआ है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया था, तो ये भारत की तरफ से रवीश कुमार को सम्मानित किया गया था, उससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पुस्तक और पुरस्कार दोनों से संबंधित हो गया। तो यहाँ पर पुस्तक और पुरस्कार दोनों का महत्व है। 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से नोबेल पुरस्कार पूछा हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार जो है इस बार जो 2021 की जो घोषणा हुई है उसको आप लोग अच्छा पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। तो देख रहे हैं कि अवार्ड में अंदर से भी अवार्ड से पूछा गया है क्वेश्चन। अब खेल से भी 6 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको राष्ट्रीय खेल दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था। नीरज चोपड़ा से का संबंध किस खेल से है, तो ये 2019 में पूछा गया था। इस बार तो और ये ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं, तो इनसे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, 2020 ओलंपिक खेल की मेजबानी से क्वेश्चन पूछा था। देख रहे हैं कि ओलंपिक खेल जो है वो बार बार आपको क्वेश्चन पूछा है। तो ओलंपिक खेल और इस बार जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ था उसको आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, जहाँ तक हो सके पूरा डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 16वां सीनियर पुरस्कार राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है, देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चन है। अब आते हैं आगे। 2018 आईसीसी अंडर 90 विश्व कप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2020 आईसीसी अंडर 90 विश्व कप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देख रहे हैं कि शिफ्ट 2 में फेस्टिवल से 2 क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में फेस्टिवल से नहीं पूछा था। जीआई टैग से क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट 1 में भी पूछा था। संयुक्त सैन्याभ्यास से क्वेश्चन है, सम्मेलन से क्वेश्चन है, नियुक्ति से क्वेश्चन है। अब आते हैं कि इसके फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, किस किस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पुरस्कार को फोकस करना है। पुरस्कार जहाँ तक हो सके पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और ये जो पुरस्कार है वो आपको ज़्यादातर आपको 2019 का ही पुरस्कार पूछेगा। खेल से क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो कि 6, 5, 11, मतलब कि इससे आपको 11 क्वेश्चन आपको पूछता है पुरस्कार और खेल से। तो देख सकते हैं कि इन दोनों जो टॉपिक है इसका कितना महत्व है। और खेल में भी आपको ओलंपिक का विशेष करके आपको पूछा जा रहा है। और ओलंपिक में जो है वो आप लूसेंट का विविध से भी आप ओलंपिक में विशेष करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब सूचकांक से क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक से क्वेश्चन पूछा है, नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछा है, जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा है, सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा है, फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा है, और संयुक्त सैन्याभ्यास से क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि ये जो टॉपिक है वो आपको हिट टॉपिक है, मतलब कि इससे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक परीक्षा का एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को वो निभाता है कोई भी एग्जाम में, आप देख लीजिएगा।
ठीक है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन की बात देखें तो वो आपको 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2019 से देखते हैं कि 25 से 26 क्वेश्चन आपको 2019 से पूछा हुआ है, जबकि 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो मतलब कि एक साल से आपको 25 से 26 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और 2018 से जो देख रहे हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा है। ठीक है। अब आते हैं पुरस्कार और खेल से 10 से 11 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछा है? 10 से 11 क्वेश्चन पूछा है। तो इससे आपका वैल्यू पता चल गया होगा, और खास करके ओलंपिक खेल से। अब देख रहे हैं कि जनवरी से नवंबर तक 2019 तक, मतलब कि एक साल का 25 से 26 क्वेश्चन आपको पूछा है। तो इसलिए आपको जनवरी से आपको करंट अफेयर्स उठाना है, और इस साल के नवंबर तक, मतलब कि 2021 जनवरी से लेकर 2021 नवंबर तक आपको 25 से 26 क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि पूछेगा। तो आपको इसको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट डिटेल्स मतलब कि पढ़ लेना है। ठीक है। अब 2018 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, तो आप 2020 से जो लास्टली 6 महीना का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तब जाकर देखिएगा। ठीक है। अब आते हैं आगे कि सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट जो बुक है वो आपको कौन सा है? स्पीडी। ठीक है। इससे आपको बेस्ट बुक नहीं है। कई लोग मतलब कह रहे थे कि स्पीडी पढ़ें या एडिटोरिया पढ़ें, तो हम आपको बता देते हैं कि स्पीडी में ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है। एडिटोरिया से आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा स्पीडी में, इसलिए आपको स्पीडी जो है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है। एडिटोरिया ख़राब बुक हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। और एडिटोरिया में यही बात है कि वो लाल पीला में ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब कि सुंदरता उसमें ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है। तो आपको सुंदरता के पीछे नहीं भागना है। ठीक है। इनर सेंस, अंदर इनर ब्यूटी को पीछे भागना है। ठीक है। अब आते हैं आगे। आपको इसमें डेली रूटीन जो है वो स्पीडी से आपको डेली 10 पेज आपको पढ़ना है। कितना पेज? डेली 10 पेज आपको पढ़ना है। इससे कम पेज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। और इतना पेज पढ़िएगा तब आपको जाकर पीटी तक आपको अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या कीजिएगा, स्पीडी का जो आप बुक लिए हुए हैं वो तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो तो ठीक है, जिस भी महीना का है। तो स्पीडी का हर एक मंथ का निकलता है। ठीक है। तो अभी आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, पढ़ रहे हैं। और एक बुक जो है वो आप दिसंबर में 1 दिसंबर को निकलता है, वो खरीद लीजिएगा। क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि पिछला मतलब कि दिसंबर से वो आपको इस दिसंबर तक आपको रहेगा। ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब कि हर एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन जो है वो ऐड करता है। ठीक है। तो ज़्यादा आपको भार नहीं पड़ेगा। अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहिए, और 3 से 4 आपको हर एक टॉपिक से, जैसे कि जीआई टैग हो गया तो 3 से 4 क्वेश्चन उससे आपको ऐड रहेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास रहेगा तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐड रहेगा। तो इससे मतलब कि क्या होगा कि आपको नया वाला भी अपडेट हो जाएगा, मतलब कि नवंबर तक आपको पूरा अपडेट हो जाएगा। तो अभी आप जो स्पीडी पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहिए, और एक नया जो स्पीडी है वो आप दिसंबर के मंथ में जैसे ही 1-2 तारीख आएगा वो ले लीजिएगा, और आपको 20 दिन में आपको पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है। अब करेंट का अगर जहाँ तक हो सके एक डेली सेट अगर 50-100 क्वेश्चन का आप मारते हैं तो ये भी सही रहे, सही रहेगा। क्योंकि आपको अगर करेंट का अगर सेट मारना है तो जनवरी से उठाइएगा। जनवरी के पूरा मंथ का आप मारिएगा, उसके बाद फरवरी में जाइएगा, उसके बाद मार्च में जाइएगा। रैंडमली नहीं मारिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी आप उसको आप पूरा तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो हो सके तो कहीं आपको इधर से पूछ दे, कहीं उधर से पूछ दे, तो नहीं बन सकता है। तो इसलिए जनवरी का उठाइएगा, और जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है तो देख देख कर मारिएगा। ठीक है। और नहीं भी मारते हैं तो अगर आप स्पीडी इतना अगर कर ले रहे हैं तो आपको इनफ है। ठीक है। आपको इसमें जो गुड अटेम्प्ट जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में सही कर कर आना है। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन जो है आपको वो सही कर कर आना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, और आपको अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए पढ़ाई में पूरा दे दीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। और यही जो आपको 2 महीने का समय है यही आपको डिसाइड करेगा, एक जीवन का महत्वपूर्ण रोल निभाएगा ये 2 महीना। इसलिए देखते हैं कि आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसमें हर किसी हीरो ने अपना एक किरदार निभाता है। ठीक है।
तो आप भी इस जीवन में आए हैं, भगवान आपको इस जीवन में भेजे हैं, तो आपको एक किरदार निभाने के लिए भेजे हैं। तो ऐसा किरदार निभाइए कि आपको एक ज़माना मिसाल दे, आपको लोग एग्जाम्पल दे, ठीक है। ऐसा किरदार निभाइए। और हर एक 2 दिन पर आपको क्या होगा कि मतलब कि पढ़ाई से पीछे मन हटेगा, ठीक है। तो उससे हर एक 2 दिन बाद क्या कीजिए कि अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, हमेशा मोटिवेट करते रहिए। निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि आप लोग कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जो डिमोटिवेट करते रहेंगे कि दरोगा का एग्ज़ाम इतना हार्ड है, दरोगा का एग्ज़ाम में इतना धांधली होता है, तो नहीं हो पाएगा, उसमें इतना नंबर आता है। तो आप लोग उन सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ छोटा छोटा टारगेट बनाकर पढ़ते रहिए और रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आज हम जो पढ़े हैं वो बेस्ट दें, आज का जो दिन है वो हम बेस्ट दें कि आज हमने पढ़े हैं कि नहीं। आज हम जो टॉपिक जो 20 पेज लूसेंट से है, 10 पेज करंट अफेयर से है, उतना हम कंप्लीट किए हैं कि नहीं, ठीक है। अगर उतना कंप्लीट नहीं किए हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए डेली छोटा छोटा टारगेट बना के आपको आगे बढ़ना है, और यही आपको छोटा छोटा टारगेट आपको जाकर रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज भले ही आपको मुश्किल लगता है ये सब करना, लेकिन यही मुश्किल आपको कल बेहतरीन बना देगा। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, आपका भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा, डबल स्टार आपको ज़रूर लगेगा। बस इस उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, और अंत में जाते जाते यही कहेंगे कि जो आपको जीवन दिए हैं भगवान जी, उसमें आपको बेस्ट देना है और एक मिसाल बनना है अपने गांव में, अपने घर में, अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदारों में, कि आपका ये लोग एग्जाम्पल ले सके, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट में कर सकते हैं, जहां तक हो सके हम कमेंट का जवाब देते भी हैं। तो अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा वो साइंस से रिलेटेड होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और इससे आपको अच्छा अच्छा कंटेंट लाएं, ठीक है। तो यहीं पर अब वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।